छत्तीसगढ़ के लोगों को ये देखना है कि जो ये हम इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या हमको बरकरार रखना है कि नहीं। जो गोधन जैसे योजना है, यहाँ आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, इनफैक्ट डेटा क्या कहता है, मैं डेटा की बात करता हूँ, मैं अपना नहीं कहूँ, डेटा क्या कहता है। 3,000 बिजनेस यूनिट, 95,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, तकरीबन 1.25 लाख जॉब्स। नॉट अ जोक। जॉब्स, पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। जो मोदी जी कहते थे 2 करोड़ जॉब्स दिलवाएंगे हर साल, कहते थे, मैंने थोड़ी, उनने कहा है ना। तो पूरे देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप तो पढ़ते हैं, आप तो अखबार वाले हैं, आपको तो सब पता है। तो ये क्या रीजन है कि छत्तीसगढ़ में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.8% है, द बेस्ट इन द कंट्री। छत्तीसगढ़ इज द बेस्ट इन द कंट्री एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कैसे कम हुई है? क्योंकि इस गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट की है, किसानों की मदद की है। आपकी जो प्रोक्योरमेंट रेट है अब वो 3200 के करीब है मेरे ख्याल में। तो ऐसी गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि सोसाइटी को, लोगों को, वोटर्स को ये सोचना चाहिए कि आप जब उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो आपके लिए काम करते हैं, तब ही बाकी पॉलिटिशियंस को, बाकी लीडर्स को एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो लोगों के काम करें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद आप सभी का। बैक टू बैक दूसरी पत्रकार वार्ता में हमारे साथ कांग्रेस के युवा वरिष्ठ नेता, प्रोफेशनल कांग्रेस के आदरणीय सलमान सोद जी हैं। सलमान सोद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दुनिया भर में जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में इनकी एक अलग पहचान है। तो आदरणीय सलमान सोद जी छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की आम जन के अर्थव्यवस्था में, आम जन के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है, उसके बारे में आदरणीय सोद जी आप सबसे चर्चा करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उनसे अनुरोध करूँगा कि आप सबको संबोधित करें। आदरणीय सलमान। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे चलते हैं। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ। तो पहली बात, सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप यहाँ पे हैं, दिवाली का टाइम है और आप यहाँ पे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और कांग्रेस पार्टी आपका शुक्रिया अदा करती। देखिए, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ और जब मैं कभी भी किसी जगह की बात करता हूँ, मैं हमेशा यही देखता हूँ कि उस जगह की जो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो बाकी जगहों के मुकाबले में कैसी है। अल्टीमेटली हम अगर सिर्फ एक स्टेट को देखेंगे, बाकी स्टेट्स को नहीं देखेंगे, तो हमें पूरा अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या हो रहा है हमारे स्टेट में। हम कभी, कुछ लोग कहेंगे हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे हमारा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि आखिरकार छत्तीसगढ़ एक हिंदुस्तान का स्टेट है और हमें कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। और जब मैं छत्तीसगढ़ को देखता हूँ, इन 5 सालों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ का जो टॉप लेवल आप इंडिकेटर देखते हैं, पर कैपिटा इनकम, एक छत्तीसगढ़ के इंसान की इनकम सालाना क्या है, वो नेशनल एवरेज के मुकाबले में तकरीबन 35%, 35% ज़्यादा है। इट्स नॉट अ जोक। छत्तीसगढ़ की जो पर कैपिटा इनकम है नेशनल एवरेज के मुकाबले में 35% ज़्यादा है। साथ ही में ये हमें पता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, काफ़ी सारे स्टेट जिनमें काफ़ी गरीबी थी,
40 लाख 4 मिलियन लोग पॉवर्टी लेवल जो है उससे उनको हमने बाहर निकाला। नॉट अ जोक, नॉट अ जोक। ये कहने को होता है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करना, डिलीवर करना, और ये तो लोगों को पता चलता है ना, बिकॉज जब आपके घर में अगर आपके बच्चे को एक स्कीम की वजह से कुछ खाना मिले, स्कूल ना भी जाओ तब भी खाना मिले, और आपका मेल न्यूट्रिशन रेट, देखिए मैं अभी कहीं था तो मेल न्यूट्रिशन पे बात हुई, उस पर वोट नहीं पड़ते हैं, मेल न्यूट्रिशन पे वोट नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब बच्चा अगर उसको सही उसकी खुराक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जब वो बड़ा होगा उसका फ्यूचर इम्पैक्ट होता है। तो इस गवर्नमेंट ने मेल न्यूट्रिशन पे काम किया, और मैं देख रहा हूँ तेज़ी से मेल न्यूट्रिशन रेट्स छत्तीसगढ़ में 17% के करीब है। नेशनल लेवल मेल न्यूट्रिशन इज अबाउट 40%। बीजेपी के पास इसका कोई जवाब है? हर किसी चीज़ का जवाब तो सिर्फ मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद हैं। मैं कल आया एयरपोर्ट से, यहाँ मैं देखता हूँ सिर्फ मोदी जी के वो पोस्टर्स, वो यहाँ चीफ मिनिस्टर बनने आ रहे हैं। वो तो मणिपुर का दुख दर्द नहीं समझ पाए, एक बार वो मणिपुर नहीं गए, वो छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे? इलेक्शन खत्म होकर निकल जाएंगे, कहीं और इलेक्शन के लिए चले जाएंगे। मैंने ऐसा प्राइम मिनिस्टर वैसे देखा नहीं जो हर किसी इलेक्शन में अगर उनको मौका मिले वो तो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी लड़ने चले जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को ये देखना है कि जो ये हम इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या हमको बरकरार रखना है कि नहीं। जो गोधन जैसे योजना है, यहाँ आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, इनफैक्ट डेटा क्या कहता है, मैं डेटा की बात करता हूँ, मैं अपना नहीं कहूँगा, डेटा क्या कहता है। 3000 बिजनेस यूनिट, 95,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, तकरीबन 1.25 लाख जॉब्स। नॉट अ जोक। जॉब्स, पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। जो मोदी जी कहते थे 2 करोड़ जॉब्स दिलवाएंगे हर साल, कहते थे, मैंने थोड़ी, उनने कहा है ना। तो पूरे देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप तो पढ़ते हैं, आप तो अखबार वाले हैं, आपको तो सब पता है। तो ये क्या रीजन है कि छत्तीसगढ़ में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.8% है, द बेस्ट इन द कंट्री। Chhattisgarh is the best in the country as far as unemployment is concerned. और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कैसे कम हुई है? क्योंकि इस गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट की है, किसानों की मदद की है। आपकी जो प्रोक्योरमेंट रेट है अब वो 3200 के करीब है मेरे ख्याल में। तो ऐसी गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि सोसाइटी को, लोगों को, वोटर्स को ये सोचना चाहिए कि आप जब उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो आपके लिए काम करते हैं, तब ही बाकी पॉलिटिशियंस को, बाकी लीडर्स को एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो लोगों के काम करें। बघेल जी हैं, हमारे बाकी सीनियर लीडर यहाँ हैं, टी सिंह देव जी हैं, इन लोगों ने काम किया है और छत्तीसगढ़ के लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि बाकी जगह पे हिंदुस्तान में मैसेज आए, आप काम करेंगे तो आपके साथ वोटर खड़ा रहेगा। और चाहे कोई भी वहाँ से दूसरी साइड से आए बड़े बड़े वादे करने, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम इंडिया की इकोनॉमी को थर्ड बिगेस्ट बनाएंगे। मैं आपको कहता हूँ, आपका क्या नाम है? आप जो रिपोर्ट, आपका क्या नाम है जी? शारदा। अगर शारदा जी कल प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान की बन जाए, इंडिया विल स्टिल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस पॉपुलेशन ग्रोथ विल इंश्योर यू डोंट नीड मोदी जी फॉर बिकमिंग द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। मोदी जी के टाइम में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया इज 111th। वो क्या यह वादा करने आए हैं? क्या वादा करेंगे? और ये तो बड़ी अजीब बात है, मेरे ख्याल में ये एक इंसल्ट है छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ
कि कहना कि हम आएंगे बाहर से और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए ठीक क्या रहेगा। कोई लोकल लीडर नहीं है बीजेपी में, कोई एक बीजेपी में कोई लीडर नहीं है छत्तीसगढ़ से जिसका आप चेहरा सामने कर सके। आपको गुजरात से ही लोगों को लाना है क्या? छत्तीसगढ़ के लोगों को गुजरात से ही लोग और कोई नहीं कर सकता यहाँ काम? लोकल लोग नहीं है। लोकल लोगों का दर्द कौन समझेगा? कौन समझेगा? लोकल ही होगा जिसने जो हर दिन यहाँ की हवा के साथ वो जो सांस लेता है, जो यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझ सकता है, जो किसान का दुख दर्द समझ सकता है, जो यहाँ पे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका दुख दर्द समझ सकता है। बीजेपी ने सोचा कि वो मास्टर स्ट्रोक करेंगे, हम 12,000 रुपये दे देंगे, वोट खरीद लेंगे। तो हमने कहा कि आपको हम ये भी नहीं करने देंगे। 15,000 का हमने जो अनाउंसमेंट किया है वो तो सीधी बात है, हमारा गारंटी जो है हम डिलीवर करते हैं। आप कर्नाटका देखिए, आप हिमाचल प्रदेश देखिए, जो हम वादा करते हैं हम डिलीवर करते हैं और करेंगे। और हमारा रिकॉर्ड, अगर हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, वो डिलीवरी का है। अगर नहीं होता तो आपकी पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 35%, 40% क्यों ज़्यादा है? आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेस्ट क्यों है इस पूरे कंट्री में? क्यों? मोदी जी की गुजरात में क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? आपको तो 7वें स्टेट है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बाकी स्टेट्स के मुकाबले में बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ की हमारी लीडरशिप है जो आपकी अपनी लीडरशिप है। बघेल जी खुद किसान हैं, किसान फैमिली के, उनको पता है इस स्टेट में क्या क्या ज़रूरत है। ये मोदी जी आएंगे, पोस्टर लगाएंगे, कहेंगे मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर बनूंगा, बन जाए चीफ मिनिस्टर। उन्होंने, मैंने सुना, दावत दी है लोगों को कि आप आइए यहाँ पे, जब बीजेपी की हुकूमत बनेगी आपको निमंत्रण कार्ड बांट रहे हैं। हम मोदी जी को निमंत्रण देंगे कि जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी इंशाल्लाह, तब हम मोदी जी को दावत देंगे, अमित शाह जी को दावत देंगे, रमन सिंह जी को भी दावत देंगे। मैंने तो सुना कि शायद रमन सिंह जी नहीं जीत रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं, लेकिन उनको दावत ज़रूर होगी। तमाम लोगों को, बीजेपी के जो साथी हैं वो भी तो हिंदुस्तानी हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, लेकिन उनको सबको दावत मिलेगी। तो मुझे बस इतना कहना था, हमारी गवर्नमेंट ने काम किया, उसका हमें सिला मिलेगा, उसका हमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा और हमारी गवर्नमेंट यहाँ फिर से बनने जा रही है। सलमान जी, आपसे एक प्रश्न था। आप अर्थशास्त्र के गहरे जानकार हैं, पता चला। और देखिए, भाजपा के भी शासनकाल में प्रदेश कर्ज में था, कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में कर्ज में रहा। घोषणाओं की अभी जो है होड़ मची हुई है। हाँ, किसी भी पार्टी की सरकार आए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश जो है कर्ज के मामले में कहाँ पर जाकर खड़ा होगा? बहुत सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और उसका बहुत ही सिंपल जवाब है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टैक्स पेयर्स का, आप भी टैक्स देते होंगे, उसका गवर्नमेंट ख्याल कैसे रखती है। तो डॉइच बैंक एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने तमाम स्टेट्स की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कहा कि भाई इनका डेट कैसा है, इनका फिस्कल डेफिसिट कैसा है, वगैरह वगैरह। आपका छत्तीसगढ़ इज़ द सेकंड बेस्ट इन द कंट्री। छत्तीसगढ़ इज़ द सेकंड बेस्ट स्टेट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। जो हम वादे कर रहे हैं, आप लोगों को डर लग रहा होगा, यार अगर इतना पैसा जा रहा है तो ये हालात ख़राब हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर अभी तक तो हमारा बहुत बुरा हाल होता। आपका तो जो डेफिसिट है इट इज़ बिलो 3%, 2.9% के करीब है। यानी कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वो एक कानून होता है उसके दायरे में आप हैं ऑलरेडी। छत्तीसगढ़ पे कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने देखा। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉइच बैंक कह रहा है। डॉइच बैंक इज़ एन इंटरनेशनल बैंक। वो कहते हैं कि हम सेकंड बेस्ट हैं पूरे इंडिया में। तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं। हम जो वादे करें एक हिसाब से बजटेड है ये। जी सलमान जी, मेरा सवाल है जी, ये जिस तरह का आपने बताया कि पिछले 5 साल बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, अच्छे, तो ये अभी जो चुनाव है इसमें भी क्या जरूरत आने पड़ी कि आपको किसानों को कर्ज माफी करना पड़ रहा है,
हाँ दूसरी घोषणाएं करने की क्यों जरूरत है? नहीं, मैं बताता हूँ, ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, ओवरऑल छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान से अलग नहीं है। जो हिंदुस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी है उसका इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ भी पड़ता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो मोदी जी के टाइम में हिंदुस्तान की इकोनॉमी ठीक काम नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111 पे नहीं पहुंचे आप होते, आप नेपाल के पीछे नहीं होते, आप बांग्लादेश के पीछे नहीं होते, आप पाकिस्तान के पीछे नहीं होते। मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। वो जो नेशनल लेवल पे हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम ये तो छोटा सा स्टेट है ना। अगर आप भूल तो नहीं गए कि जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी आप लाइन में लगे थे, सब लोग अपने पैसे के लिए आप लोग लाइन में लगे थे ना। उस डिमोनेटाइजेशन का ये इम्पैक्ट था कि आपका स्मॉल जो छोटा बिजनेस है वो तो बैठ गया, ख़त्म, फिनिश्ड। इन्होंने बेसिकली, इनका मॉडल है कि बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ आप काम कीजिए, वो आपको पॉलिटिकल फंडिंग देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, आप उनका काम कीजिए, पीएसयूज को प्राइवेटाइज कीजिए और काम ख़त्म। लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के बगैर आपकी जॉब क्रिएशन नहीं हो सकती, कहीं नहीं है दुनिया में। स्मॉल बिजनेस खत्म। तो आप लोग परेशान हैं, तो लोगों की परेशानी कौन दूर करेगा? गवर्नमेंट को ही करे, गवर्नमेंट को तो लेना पड़ेगा ना स्टेप, क्योंकि छोटी बिजनेस तो खत्म हो गई है। तो जो ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, द बिगेस्ट इन एशिया फ्रेट कॉरिडोर जो आपका बनने वाला है, जिसके लिए इन्होंने मेरे ख्याल में 1000 एकड़ की ज़मीन एलोकेट की है। उन्हीं चीज़, ये सिर्फ नहीं है कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो। ये नहीं कि आपने कहा कि भाई हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, बस इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन मैं आपसे सही, ये सीधी सी बात है कि नेशनल लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है हर स्टेट पे, अनफॉर्चुनेटली। तो जो बाहर जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इनफैक्ट आप लोगों को पूछना चाहिए बीजेपी से, मोदी जी से, कि आपने अगर ऐसा बुरा हाल नहीं किया होता तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती। लोग परेशान हैं, इसलिए हमारा काम है कि लोगों की परेशानी दूर करना, अदरवाइज पॉलिटिक्स में रहने का क्या फ़ायदा है? सलमान जी, एक सवाल है। आप लोगों ने सबसे पहले 17 घोषणाएं की, घोषणा को पढ़ने का घोषणा पत्र लाया था 20 वाले, उसके बाद अब दूसरी चरण के ठीक चुनाव के 4 दिन पहले आप लोगों ने घोषणाएं की हैं। क्या इस पर जनता कन्फ्यूजन नहीं पड़ेगा? देखिए, पहले हमारे नेताओं ने, हाँ मैं जवाब मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ, मुझे रखा देंगे। पहले क्योंकि उनको लोकल जानकारी नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले 17 घोषणाएं जो हुई थी वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गारंटीज दिया था। उसके बाद हम अपना मैनिफेस्टो लाया, उसमें हमने 20 दिया। उसी समय हमारी प्लानिंग थी कि हम गृह लक्ष्मियों के लिए गृह लक्ष्मी योजना दिवाली के दिन लाएंगे। वो हमारी प्लानिंग के तहत हमने दिवाली के दिन कुछ किया। और दूसरी बात ये है, इलेक्शन जो होता है, एक इलेक्शन डायनामिक इलेक्शन होता है। मैं आपसे सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ठान ली है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों की सेवा करेंगे। और जितना ये, क्योंकि जो बीजेपी के जो बड़े बड़े वादे होते हैं ना, कभी वो मोदी जी के वो 2 करोड़ जॉब्स वगैरह जो नहीं कभी हुए, कुछ लोग शायद कभी हो सकता है कि भाई ओ ये तो ज़बरदस्त अनाउंसमेंट वगैरह, हम इनका एक भी ऐसा इशू नहीं है जिसको हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इनके आने से यहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं। कि आपने मणिपुर में डबल इंजन देखी कि नहीं? इनकी डबल इंजन सरकार नहीं होती, इनकी ट्रबल इंजन सरकार होती है। ट्रबल, दे आर अ ट्रबल इंजन सरकार। एंड बाय द वे, मैं आपको ये बताऊँ, मैं इकोनॉमी के हिसाब से कहता हूँ। मुझे याद है हमारा ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस का यहाँ पे कॉन्क्लेव हुआ था, रघुराम राजन आए थे। रघुराम राजन दुनिया के बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमिस्ट में से एक हैं। वो आए थे और उनको हमारे साथियों ने कुछ रूरल एरियाज़ का दिखाया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे गोधन योजना वगैरह वगैरह। वेरी इम्प्रेस्ड। अब वो तो शिकागो के बहुत बड़े वो इकोनॉमिस्ट हैं, IMF के वो चीफ इकोनॉमिस्ट थे। जब वो कहते हैं कि भाई ये लोग कुछ अलग काम कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं, लोगों के भले का काम कर रहे हैं,
तो कुछ हमें भी सुनना चाहिए, उनकी बात भी हमें सुननी चाहिए। एंड आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है कि बीजेपी तो अब फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी कह सकते हैं, बीजेपी वाले सिर्फ मोदी जी को आगे करेंगे, बट आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू वर्क। अगर वैसा होता, आपको याद है मोदी जी ने एक बार हिमाचल प्रदेश में फ़ोन किया था एक कैंडिडेट को, आप मत लड़ो इलेक्शन, उनका वो वायरल हुआ था, वो उसने भी लड़ा, हारा, हिमाचल में हारा, कर्नाटका में बुरा हाल, दे आर लूजिंग इन मध्य प्रदेश। राजस्थान में इनको लगता था कि सरकार वो ऑल्टरनेट करती है, वहाँ पे परेशानी, मिजोरम में ज़ीरो चांस, तेलंगाना में टोटल डिफीट, राउट, दे आर बीइंग राउटेड इन तेलंगाना। ये क्या माहौल बन गया कि सडनली कांग्रेस हर जगह अब उभर रही है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के लोगों के दर्द समझते हैं और उस पर थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने किया उसका हम मरहम लगा रहे हैं बेसिक। जी धन्यवाद, आप सभी का आभार, थैंक यू। थैंक यू।